हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल IBPS मैथ बाय आकांक्षा मैम चैनल में। और आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का चैप्टर 11 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उस चैप्टर का 11.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे पूरी एक ही वीडियो में। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन में आपको बोला है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस। ठीक है, आपको रेडियस गिवन है यहाँ पे, तो तीन रेडियस दिया है अलग अलग, तीनों को अपन को क्या निकालना है, सरफेस एरिया। ठीक है, स्फीयर का। तो देखते हैं, पहला दिया है 10.5। देखिए 10.5 दिया है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। हमने लिखा इसका फॉर्मूला कितना होता है, 4πr²। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले के लिए हमने एक वीडियो स्पेशली बनाई थी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो उस इंट्रोडक्शन को देखना, पहले उसको समझना, उसके बाद आके इस चैप्टर की एक्सरसाइज को देखना, तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो ये इसका बोला है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो बराबर क्या होगा, 4πr²। अब 4 बिल्कुल जो हम कहते हैं, पाई की वैल्यू हमने चैप्टर की शुरुआत में देखा था, वहां पर लिखा है कि 22/7। ठीक है, तो हमने वहां से देखते हुए इसको यहाँ पे लिख दिया 22/7। ठीक है, उसके बाद आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना होगा, जितना में दिया है 10.5, और आर स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे 10.5 इंटू 10.5। क्लियर। अब 10.5 है, अब तो एक बार 7 को इससे डिविजल करेंगे। अब देखो अलग से लिख के आपको सिखा देते हैं। 7 से इसमें डिवाइड देंगे तो कैसे देंगे, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, तो कितना बचा यहाँ पे 3। 10 में से 7 गया, 3 बचा ना, 3 इसके आगे लगेगा तो 35 हो जाएगा। 7 5 जा 35, 15 आया। अब पीछे से एक अंक के पहले पॉइंट है तो पीछे से एक अंक के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आया 1.5। और 10.5 तो आर दो बार लिखेंगे ना, तो इसलिए ये पहले से लिखा हुआ था। अब जो जो बचा है उसको हमने लिख लिया, तो 22 का 4 में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 88 आएगा। इसको मल्टीप्लाई इससे किया, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो बेटा 1 0.5 मल्टीप्लाई बाय 15, वो बीच में पॉइंट है 1.5 है मतलब, तो 15 का मल्टीप्लाई सीधा करवा दो, 15 5 जा 75, तो 5 लिखा, 7 कैरी। 15 का 0 में करोगे तो 0 आएगा, और 7 ऐड करोगे तो 7 आएगा। 15 का 1 में करोगे तो 15 बन जा 15। अब एक अंक के पहले यहाँ पॉइंट है और एक अंक के पहले यहाँ पॉइंट है, तो एक और एक दो, तो पीछे से एक और एक दो के पहले पॉइंट लगा देंगे। 15.75 हमने इनका मल्टीप्लाई करा तो इतना आया। अब जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करवाओगे तो सेम ऐसे मल्टीप्लाई करवा लेना, तो आएगा अपना 13 पॉइंट, सॉरी पॉइंट वाइंट नहीं आएगा, जब करोगे ना तो लास्ट में 2 0 आएगा, 2 0 को पहले पॉइंट लगेगा, तो सीधा आंसर आएगा 3086। ठीक है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना अति आवश्यक है, नहीं तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा, इसलिए उसका यूनिट जरूर लगा देना। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट की रेडियस कितनी दी है, 5.6 सेंटीमीटर। तो 5.6 सेंटीमीटर दी है, तो इसको भी हम सेम उसी तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे लिखा हमने, ये 5.6 सेंटीमीटर कितना, आर। ठीक है, आर मतलब रेडियस है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बराबर क्या होगा, 4πr²। ठीक है, तो 4 ऐसे लिखा, स्क्वायर पाई की वैल्यू 22/7 है, और आर का स्क्वायर है तो आर का जो वैल्यू है उसको दो बार लिखा, 5.6 5.6। ठीक है, अब 7 को इससे काटा तो 8 बार में गया, और पीछे से एक अंक के पहले पॉइंट था तो एक अंक के पहले पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के पहले जीरो लगा सकते हैं अपन। ठीक, इसके इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 88, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4.86, जब इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाला पार्ट भी बोला है कि 14 सेंटीमीटर, तो लिखा 14 सेंटीमीटर। क्या दिया है, मैं रेडियस दी है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। 4 ऐसे लिखा, पाई की वैल्यू 22/7 लिखा, आर स्क्वायर यानी कि आर को दो बार लिखा, 14 इंटू 14, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, 2 4 या इसका इसमें मल्टीप्लाई करवाओ, इसका इसमें मल्टीप्लाई करवा दो, 4 का इसमें करोगे तो आएगा 88, और 14 2 जा 28, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला बोलता है आपको कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर। अब डायमीटर क्या है, डायमीटर होता है कि इसमें दो त्रिज्याएं हैं, है ना। जो सर्कल होता है, सर्कल का ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की तो रेडियस होती है, और ये सेंटर से यहाँ पे अगर टच करो यानी कि आप पूरी, ये क्या होती है, हमारी डायमीटर होती है। ठीक है, तो इसमें दो आर होते हैं, तो हमें आर, हमारे जो फॉर्मूला है उसमें हमसे आर की बात की जाती है, ना कि डी की।
डी मतलब क्या था डायमीटर, आर मतलब क्या था रेडियस। तो देखो पहला देखते हैं उसका पार्ट 14 वाला। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारी 14 जो है वो क्या है डी यानी कि डायमीटर है। तो रेडियस करने के लिए हम कैसे रेडियस बराबर डी अपॉन 2। ठीक है, डी कितना है 14 है, 14 लिखा अपॉन में 2, 2 बन जा 2, 2 7 जा 40। ठीक है, रेडियस कितनी निकल गया ये 7, आर बराबर 7। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है आर बराबर डी अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, रेडियस निकालने का। अगर अपने अपने पास डायमीटर है तो हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, अगर रेडियस है तो डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, आर को 2 बार लिखा 7 इंटू 7, इसका से मल्टीप्लाई करा तो 88 आया, और 7 हमारा जो बचा था हमने उसको लिख दिया। 7 को इसमें मल्टीप्लाई करवाओगे तो आएगा 618 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड पार्ट बोला है 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर हमें क्या दिया है डायमीटर दिया, तो 21 का आर बराबर क्या करें डी अपॉन 2। ठीक है, डी अपॉन 2 दिया है, डी अपॉन 2 यानी कि डी की वैल्यू कितनी है 21, 21 अपॉन में 2। ठीक है, स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 ऐसी लिखा, पाई लिखा 22/7, आर लिखा, आर की वैल्यू दी 21 अपॉन 2, 21 अपॉन 2 दो बार लिखने पड़ेगा क्योंकि आर का स्क्वायर दो बार लिखा। 2 से इसको काटा तो 11 बार कटा, 2 से इसको काटा 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4। ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई कर रहा है 22 और 7 सॉरी 3 का मल्टीप्लाई करवाया 21 में तो आया 63। ठीक है, जब इसका ऐसा मल्टीप्लाई करवाया तो आया 13 और 86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 13 वाला देखते हैं। 13 वाला नहीं 3 वाला, सेकंड का थर्ड पार्ट 3.5 3.5 है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये हमें दिया है डी यानी कि डायमीटर, तो आर बराबर डी अपॉन 2 बराबर में लिखेंगे तो डी की वैल्यू कितनी है 3.5 अपॉन में 2। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 लिखा, पाई 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना था अपने पास 3.5 अपॉन 2 दो बार लिखा उसको, 2 से काटा इसको तो 2 बार में काटा 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4, फिर 2 से काटा 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, 7 से इसको काटा 7 5 जा 35 और एक अंक के पहले पॉइंट तो एक अंक के पहले पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसका ऐसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तीनों जो जो लिखा हुआ इसको लिख दिया 22 लिखा, इसको लिखा इसको लिखा, सबका मल्टीप्लाई करा 38.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है। थर्ड क्वेश्चन बोला आपको फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमी स्फीयर ऑफ रेडियस। रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे यूज क्या करना है, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं करनी है 3.14 करनी है। ठीक, देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, बहुत इजी है। पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या है फॉर्मूला हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है 3 पाई आर स्क्वायर सरफेस का हेमी स्फीयर का। ठीक है, 3 ऐसे लिखा, पाई की वैल्यू हमसे बोली है 3.14। ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10, आर अपन को दिया है ना रेडियस, देखो ये दिया है रेडियस आर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो लिखा 10 इंटू 10। ठीक है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करा तो 9.42 आया, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करा तो आया 100। ठीक है, और 100 के मल्टीप्लाई करवाओगी ना तो आएगा 94200, पीछे से 2 के 0 पॉइंट लगेगा, एक और एक 2 तो पीछे से 1 और 2 के पहले पॉइंट लगेगा, और पॉइंट पर अगर 0 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं, तो सीधा यही अपना आंसर आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून। ठीक है, इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर ठीक है टू 14 सेंटीमीटर एज एयर बीइंग पम्प्ड इनटू इट। ठीक है, यानी कि इसमें अपन को दो केस दिए हैं, एक तो इस एक में दिए है रेडियस 7 और एक में दिए है 14। क्लियर, फाइंड द रेशियो अपन को क्या याद करना है, अनुपात सरफेस एरिया इनका दोनों का, एक बार रेडियस को आर मानेंगे 7 को और एक बार आर मानेंगे 14 को, फिर दोनों का सरफेस निकालेंगे, उसका फिर क्या निकालना है, हमें रेशियो निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन, तो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट केस और सेकंड केस। फर्स्ट केस के लिए हमारा रेडियस कितना है 7 है, ठीक है, और सेकंड केस के लिए हमारी रेडियस कितना है 14 है। क्लियर, तो
हमने क्या किया, आर बराबर 7 लिखा, आर अब दोनों के लिए स्मॉल आर ने, एक के लिए स्मॉल आर कर लेना, एक के लिए कैपिटल आर आर कर लेना। इसके लिए स्मॉल आर लिखा तो आर बराबर कितना 7 लिखा, इसमें कैपिटल आर लिखा, क्योंकि अगर स्मॉल स्मॉल कर लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कैपिटल लिखा तो 14 लिखा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 लिखा, पाई की वैल्यू 22/7 लिखा, आर का वैल्यू यहाँ पे 7 था तो 7 इंटू 7 दो बार आएगा क्योंकि स्क्वायर है। यहाँ पे 14 था तो 14 इंटू 14 लिखा दो बार। 7 से 7 को काटा, 1 बार 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14 तो 2 आया। अब हमने ना इनका मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं रेशियो निकाला, रेशियो में सीधे सीधे काट देंगे हम सारी चीजें। अब रेशियो लिखा तो आर स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर, स्मॉल आर वाली वैल्यू लिख दी जो हमें यहाँ पे निकली थी, ठीक है, और कैपिटल आर वाली लिखी जो हमारे यहाँ पे निकली थी। 4 से 4 कटा, 22 से 22 कटा, 7 से ये कट गया दो बार में, ठीक है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 1/4। रेशियो कितना आया स्मॉल आर का और कैपिटल आर का, स्मॉल आर ऊपर है तो पहले लिखेंगे, कैपिटल आर बाद में, ठीक है, बराबर है 1:4। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। अब देखते हैं फिफ्थ, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि आ हेमीस्फीयर बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर, डायमीटर कितना है 10.5, ठीक है, और फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन आ इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपीज 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इसमें क्या है कि आपको एक बाउल दिया गया है, ठीक है, एक बाउल है और उसका आपको कितना डायमीटर दिया है, डायमीटर लिख देंगे 10.5। क्लियर। और इसमें बोला है क्वेश्चन में कि ये जो कटोरा है ये किसका कटोरा, ये बाउल मीन्स कटोरा किसका है, ब्रास का है, और इसमें अपन को अंदर प्लेटिंग, इनर, इनर मतलब इनर, अंदर किसकी प्लेटिंग करनी है, टिन प्लेटिंग करनी है, ठीक है। और इसका क्या निकालना है, रेट भी निकालना। रेट पर रेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमारे पास मतलब उसका क्या बोलते हैं, उसको कॉस्ट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इसका हमें एरिया फाइंड होना चाहिए, है कि नहीं। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, हमने लिखा फॉर्मूला, और 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लिखा, पाई मतलब 22/7, आर सेम जो हमने यहाँ पे निकाला था, हमारे पास डायमीटर था ना, तो डायमीटर हमने आर बराबर d/2, डी के लिखी 10.5 अपॉन में 2, ठीक है, तो ये 10.5 अपॉन 2 इंटू 10.5 अपॉन 2 दो बार लिख लिया। फिर 2 से 2 को इसको काटा तो आया 11, 2 से इसको काट दिया पूरा कट गया, 2 बन जाए 2, 2 बन जाए 2, इसको ऐसे लिखा, ऐसे लिखा और ऐसे लिखा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाया, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करवाया, ऐसे 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या निकल के आया, एरिया। जब एरिया निकल के आया तो कॉस्ट बराबर, जब कॉस्ट फाइंड करना ना इसका, तो कॉस्ट बराबर क्या होगा, रेट इंटू एरिया। रेट कितना था 16/100 सेंटीमीटर, इंटू एरिया कितना था इतना हमने फाइंड किया, ऊपर का मल्टीप्लाई करवाया, जितना आया उतना लिखा, फिर इसका 2 अंक के पहले क्या लगाया, पॉइंट लगाया, तो 1 और 2 के पहले क्या लगाया, पॉइंट लगाया, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। क्लियर। क्वेश्चन 6, 5 तो समझ में आ गया अच्छे से। अब 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 6 वाला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इन 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, हमें क्या दिया है, सरफेस एरिया दिया है 154, ठीक है, और हमें रेडियस फाइंड करनी है। फाइंड द रेडियस, जहाँ पे फाइंड के साथ जो चिपका हुआ है उसको निकालना है, मतलब हमें ज्ञात करना है उसको। देखो कैसे करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 154, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154, 4 ऐसे लिखा, पाई छोटे साथ ऐसे लिखा, आर स्क्वायर लिखा बराबर है 154, आर स्क्वायर यहाँ पर लिखा और 154 ये लिखा था, और ये नीचे वाला 7 है ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, इंटू में 7 अपॉन में 4 इंटू 22 लिखा, ठीक है। अब इसको काटा कैसे, देखो समझ में नहीं आया हमारे ख्याल से तुम लोगों को, देखो अपॉन में बनवाना बहुत बच्चों को समझ में आ गया, बहुत को नहीं आया, जिन्हें नहीं आया समझ में वो देखो, आर स्क्वायर हमने पहले यही लिखा, ठीक है, जो 154 था 154 लिखा, ठीक। अब ये 7 है ना, 7 में अपॉन में है तो ऊपर जाएगा इंटू 7 अपॉन में 4 इंटू 22। अब इसको और इसको काट देंगे तो हम 11 से काट देंगे, 11 बन जाए 11, बचा 4, 4 आगे लगा तो 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, ठीक है, 2 से इसको काट दो, 2 बन जा 2 और 2 7 जा 40, ठीक है, तो 7 7 40, 7 7 हो गया ना, हो गया, और यहाँ पे है 2, तो 7 7 और 4 4 है ना, तो 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब
ये स्क्वायर हटेगा और सामने वाले पे रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटा रूट चढ़ा। रूट के अंदर जब भी दो चीजें होंगी तो रूट से बाहर एक निकलता है, जैसे हमें यहाँ पे 7 × 7 है, जब रूट से बाहर निकालोगे तो एक 7 निकलेगा। 2 × 2 है तो रूट से बाहर निकलेगा तो एक निकलेगा। 2 से इसको काट दो, 2 बन जा 2 और 3 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, बारह बचा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया और 2 5 जा 10, 3.5 इसका सेंटीमीटर आंसर आ गया। क्लियर। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन बोला है कि द डायमीटर ऑफ मून, ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ अ डायमीटर ऑफ द अर्थ। अच्छा, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। ठीक है, यानी कि इसमें क्या करना, हमें लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करना पड़ेगा? दोनों के लिए रेडियस, क्योंकि डायमीटर करना पड़ेगा, डायमीटर दिया पूछ बोला है इससे, और रेशियो में फाइंड करना है दोनों का। तो हम देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ। लेट किया मैं डायमीटर कितना है d, और देन तब डायमीटर ऑफ मून, मून का कितना है d/4। क्यों वही 4 माना? क्योंकि उसने बोला है ऐसा कि 1/4 है, कहाँ गया यहाँ पे, 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ का कैसा है? 1/4 है, तो यानी कि अपॉन में कितना आएगा? 4। देखो डायमीटर कितना है? 1/4 है, 1/4 है, डी कैसे मल्टीप्लाई करेगा? डी आएगा, और अपॉन में 4 है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब लेट द रेडियस, रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? उसमें अपॉन में 2, क्योंकि हमें फॉर्मूले में रेडियस ही चाहिए पड़ता है। तो हम रेडियस कैसे करेंगे? तो लिखेंगे लेट रेडियस ऑफ अर्थ, लेट रेडियस ऑफ मून बराबर कैपिटल आर और यहाँ स्मॉल आर। ठीक है, अर्थ को हमने कैपिटल आर माना है, तो डी था, डी में जो हमें डायमीटर कितना है? डी है, तो डी के अपॉन में 2 कर देंगे, तो d/2 हो जाएगा। मून का स्मॉल आर है, तो d/4 है, d/4 है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो d/8 हो गया। क्लियर। अब रेशियो ऑफ द देयर सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ मून और सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, मून का कितना है? d/4, और अर्थ का कितना है? ये वाला। ठीक है, ऐसे याद रखना है अपन को। तो देखो हमने पहले सरफेस लिखा, इसका 4πr², 4πr²। ठीक है, स्मॉल आर और कैपिटल आर बचा, तो इसकी वैल्यू कितनी थी? d/8, इसकी वैल्यू कितनी है? d/2। दोनों में क्या है? स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया, इसका स्क्वायर हटाया तो d² आएगा, 8 का स्क्वायर 64 आएगा, 64 d² और 2 का स्क्वायर 4 आया। ठीक है, अब जब ये ऐसे हो जाए ना, d² अपॉन में 64 है, ठीक है, फिर है d² अपॉन में 4 है, तो इसको क्या करते हैं? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करवाते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करवाते हैं, d² इंटू 4, फिर 64 और d² से d² कट गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 लगा 4 × 24, तो 1/16 आया, 1/16 यानी कि 1/16 हमारा आंसर आ गया। क्लियर। 8th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन बोलता है कि आ हेमीस्फीयर बाउल इज मेड ऑफ स्टील। 8वां क्वेश्चन बोलता है कि आ हेमिस्फीयर बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, अब हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला है और उसकी मोटाई कितनी है? 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। जो अंदर का है वो कितनी, उसकी रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। OMG, देखो समझो, पहले हमने एक कटोरा बनाया, ये कटोरा है, ठीक है, कटोरा है सो है। देखो पहले तो हम अच्छे समझाएं आज। मान लो कि ये है कटोरा, ठीक है, ये कटोरा है, और ये जो मोटाई है ना, इसकी कुछ मोटाई है, ये जो मोटाई है, ये जो मोटाई है यही हमारी क्या है? ये है जो मोटाई, ये क्या है? 0.25। ठीक है, और ये अंदर से लेके ये अंदर वाली लाइन तक, अंदर वाली पर्दी तक, जो अंदर है, ये अंदर, ये यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक की जो है दूरी, वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। क्लियर। और ये मोटाई कितनी है? 0.25 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो यही वो कह रहे हैं, अगर हमें टोटल आउटर तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए, तो हम पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे, तो उसमें इनर भी और जो मोटाई दी गई है वो भी ऐड होगी। तो लिखेंगे आउटर रेडियस बराबर 5 प्लस 0.25, दोनों को ऐड किया तो 5 पॉइंट, ऐड करना आता ही होगा, 5 लिखा, उसमें पॉइंट लगाया, 2 जीरो बढ़ाया। ठीक है, पॉइंट नीचे पॉइंट लगाया, यहाँ देखो आगे 0 है, पीछे 2 और 5 है, तो इसमें इसको ऐड किया तो आया 5, इसको इसमें ऐड किया तो 2, पॉइंट से पॉइंट मिलाया, 5 उसको ऐड किया तो 5। क्लियर।
आफ्टर कर्व सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। 2 ऐसे ही लिखा, पाई 22/7 आर की आर स्क्वायर, तो आर हमने निकाला था ना, ये है हमारा, 2 बार लिखा उसको। 7 से उसको काटा तो 7 से काटेंगे तो 7 बन जा 7, और 7 7 जा 49, और जो बचा 3 बचा ना 3 आगे लगाया, 7 5 जा 35, तो आया हमारा 0.75। हमने लिखा इसका से मल्टीप्लाई करके 44, इसको लिखा और इसको लिखा, जब सबका मल्टीप्लाई किया तो 13.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आया आंसर। क्लियर। अब इसका चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। A right circular cylinder just enclosed a space of radius r, फिगर इतना इतना, find the 3D है। देखो भाई इसमें क्या है ना, हमको ऐसा कुछ दिया है, ऐसे इसमें दिया है और बोला है कि ये क्या है हमारे पास, एक सिलेंडर है और एक क्या है सर्कल है, और सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, जो स्फीयर का हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ इसका सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेडियस है, बिल्कुल है। ये सिलेंडर है और सिलेंडर का भी यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेडियस है। तो सिलेंडर की रेडियस और स्फीयर की रेडियस सेम है ना, इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है, बिल्कुल है। जब दोनों की रेडियस सेम है तो दोनों का क्या होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर बराबर रेडियस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की भी और स्फीयर की भी, दोनों की कैसी है, इक्वल है, बराबर कितना ये रेडियस है, आर है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा दोनों के लिए, 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। एच, ठीक है, हमारे पास आर तो है लेकिन एच की वैल्यू तो पता नहीं है। अब देखो यहाँ से अगर हम, ये परिधि है, इसको छोड़ो, यहाँ देखो, अब हाइट क्या होती है इसकी, यहाँ से यहाँ तक हाइट होगी ना, होगी कि नहीं होगी, सिलेंडर की होगी। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या बोल सकते कि नहीं बोल सकते, भाई देखो यहाँ से यहाँ तक परिधि को टच कर रहा है तो ये रेडियस होगी, होगी कि नहीं, ये रेडियस होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी रेडियस होगी। जब ये रेडियस होगी, ये रेडियस है, दोनों रेडियस होगी तो 2r हो जाएगा ना, एच की वैल्यू 2r हो जाएगी, क्योंकि हम पूरा लेंगे ना यहाँ से यहाँ तक, तो 1r और 1r तो 2r, तो लिखा हमने ब्रैकेट में, एच को हटा के ब्रैकेट में क्या लिखा, 2r। क्लियर। 2 2 जा 4 पाई और r का इंटू r में के तो r स्क्वायर। सेकंड वाले का आंसर आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। थर्ड वाला क्वेश्चन बोलता है रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो जो हमारे फर्स्ट और सेकंड है इनका हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो हमें लिखा भाई, सबसे पहले ऊपर जो लिखा है फर्स्ट लिखा ऊपर, तो फर्स्ट वाले का लिखा और सेकंड वाले का लिखा, तो लिखा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन, जब हम रेशियो निकालते हैं तो अपॉन में लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। निकाला तो 4 पाई आर स्क्वायर, इसका निकाला था ना, उसको लिखा, इसका निकाला 4 पाई आर स्क्वायर, इसको भी लिखा, दोनों सेम थे, मैं दोनों काट दिया, 1 × 1 1/1 1/1 हमारा क्या, थर्ड वाले का आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। अगर अच्छे समझ में आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।